तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9 की साइंस को। क्या कहा मैंने? क्लास 9 की साइंस को। और उसमें रहेगा आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। और जो मैं बुक है वो है हमारी आपके केवल एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी से। ठीक है। और पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 9 का वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में हमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मैटर। क्या है? मैटर। हमें मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में समझिए कि पदार्थ होता क्या है। जो पदार्थ जो शब्द है, क्या कहा मैंने? पदार्थ। पदार्थ कहां से आया है और इस शब्द का मतलब क्या है? पदार्थ में हमें केवल दो चीजें पढ़नी है। केवल कितनी चीजें? दो चीजें। और दो से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ड है, एक तो वो है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। इसको आप मास कहते हो। क्या कहते हो? मास। एंड सेकंड जो वर्ड है वो है आयतन। क्या है? आयतन, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले कि द्रव्यमान क्या होता है एंड आयतन क्या होता है। कि द्रव्यमान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, एंड वॉल्यूम को बोलते हैं हम आयतन। मैं आपसे पूछूं, क्या मैंने, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में वजन कितना है, कि आप में मास कितना है, तो आप में से ज्यादातर व्यक्ति कहते हैं कि मुझे 50 है, कि 30 है, या मतलब 35 है। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि 30, 40, 50 ये क्या है? एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है। और हमें नंबर नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपका मास पूछा, आप में वजन कितना है। तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो आप कहोगे 40 किलोग्राम वजन है मुझमें। क्या है? 40 किलोग्राम। तो आपको ये जो है यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही वॉल्यूम, यदि आपसे आयतन पूछा जाए, जैसे पानी का आयतन कितना रखा है, तो वैसे ही। ठीक है। अब आयतन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाथ है मेरा। क्या है? ये हाथ। इस पर मैंने मार्कर रख दिए। क्या रख दिए? मार्कर। तो इसका मींस यहाँ पे हाथ के ऊपर मार्कर ने कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या घेरा? कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। अब मैं इसी जगह पर क्या दूसरे मार्कर को रखना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मींस इसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। ऐसे हमें पता तो है कि आयतन होता क्या है, बस हमें इसका मींस नहीं पता। हमें अपनी लैंग्वेज में पता है कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मींस होता है कि किसी वस्तु का स्थान घेरना या किसी पदार्थ का स्थान घेरना। पदार्थ के बारे में बता रहा हूं कि ये कोई वस्तु है, इसका क्या घेरना? स्थान घेरना या जगह घेरने। यानी जगह घेरने या स्थान घेरने को हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का स्थान घेरना। किसी वस्तु का स्थान घेरना या घेरा हुआ स्थान, घेरे हुए स्थान को ही हम क्या बोलेंगे? आयतन। अब मास क्या है? वजन। यानी कि आप में जितना वजन है या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना वजन होता है वही क्या होता है? मास। और मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। और आयतन का जो होता है वो होता है, आयतन को हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसका होता है मीटर क्यूब। ये आपको पता होगा, या सेंटीमीटर क्यूब जैसा आप समझो। ठीक है। और आयतन को हम लीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? लीटर में या मिलीलीटर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अब समझिएगा पदार्थ होता क्या है। हमने देखा है कि कोई हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु लेते हैं। मान लीजिए ये मैं मार्कर ले रहा हूं, तो इसमें कुछ ना कुछ मास है। मास का मतलब क्या है? वजन। इसमें कुछ ना कुछ वजन है। 100 ग्राम, 200 ग्राम। 200 मैंने ग्राम कहा, यानी ना कि केवल 200। 200 तो एक नंबर है। 200 तो क्या है? एक नंबर है। मैं नंबर नहीं पूछा। मास कहोगे तो उसका यूनिट भी लगाओगे। मास है उसका मतलब मान लीजिए 100 नहीं कहूंगा, 100 ग्राम वजन है या किलोग्राम या कुछ ना कुछ है। ठीक है। इसमें मास है और ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी तो घेर रहा है, यानी इसका कुछ क्या है? वॉल्यूम भी है, यानी कि आयतन घेरना। ठीक है। इसको हम कहेंगे, एक को कहेंगे मास और एक को कहेंगे वॉल्यूम। तो इस मार्कर में कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। तो इसका मींस जिसमें द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती है, उसी को हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहा मैंने? कि ऐसी कोई भी वस्तु, क्या कहा मैंने? ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे ये क्या है? एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु। ये कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें वजन है तो उसको हम द्रव्यमान कह रहे हैं। और ये कुछ ना कुछ स्पेस यानी कि जगह घेर रही है तो इसको हम आयतन कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस मार्कर में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और आयतन है, उसी को हम कहेंगे पदार्थ। ठीक है। समझ में आया होगा आपके?
कि ऐसी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। जिसमें वजन है, आयतन भी घेर लिया तो ये पदार्थ है। जैसे टी शर्ट, इसमें भी कुछ ना कुछ वजन है, ये कुछ ना कुछ जगह घेर रही है तो ये भी क्या है? पदार्थ। आपकी बुक, वो भी क्या है? पदार्थ, क्योंकि बुक में क्या कुछ ना कुछ वजन है, मास है, वॉल्यूम कहीं पे रखते हो तो स्पेस घेरती है, तो वो भी क्या है? एक पदार्थ। ये सब क्या है आपके पास? पदार्थ। जैसे आप खाते हो, ये सब बहुत, जब के पास जो फोन है वो भी क्या है? एक पदार्थ है। ये सब चीज आप पेड़ देखते हो या बहुत चीजें जो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे देखते हो, वो सब क्या है? वो सब पदार्थ के ही उदाहरण हैं। तो आप एग्जांपल में आप लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो पानी, क्या लिख सकते हो? पानी। पेड़, पेड़ जो पौधे होते हैं वो सब क्या है? पदार्थ। ऐसा आप लिख सकते हो। आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल होंगे पदार्थ के, बहुत सारे, तो आप बहुत सारे एग्जांपलों को लिखना, तो पदार्थ आपके क्लियर रहा होगा। एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। कि पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, वह आयतन घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ का मात्रा का भी याद रखना, किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान का जो इसका मीटर क्यूब, इस द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? लीटर या मिलीलीटर। ठीक है। अब हम समझते हैं पदार्थ। पदार्थ जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो कैसे होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो हम समझ रहे थे अभी पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अब समझते हैं, मैंने कहा था कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। क्या कहा मैंने? ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर बना है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? बना होता है, इसको समझते हैं हम। जो पदार्थ है, क्या कहा मैंने? जो पदार्थ है बहुत सारे छोटे 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 क्या होगा कि उनसे मिलकर बना है, तो उनको हम क्या कहेंगे? यानी ये पदार्थ है, ये बहुत आपस में जो हम देखते हैं आपस में बहुत सारी चीजें, वो सब क्या है? पदार्थ है। यानी कुछ ना किसी से मिलकर बनी होंगी, उनको कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाएगा, ये तो जरूरी है। तो क्या कहा गया है कि जो ये पदार्थ है कुछ ना कुछ से मिलकर बना है, उसको हमने नाम दिया है पार्टिकल। क्या नाम दिया है? ध्यान से समझिएगा। उसको हमने नाम दिया है पार्टिकल। क्या नाम दिया है? पार्टिकल। और स्पेलिंग भी थोड़ी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे CLE आता है, कोई कुछ कुछ व्यक्ति यहाँ पे CAL लिख देते हैं, थोड़ी सही से याद कर लीजिएगा इसको। ये क्या है? पार्टिकल। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल होता है कण, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कण। अब ये कण क्या होता है? कण क्या होता है? जैसे आपकी ये मार्कर है, बहुत सारे छोटे छोटे से मिलकर बनी होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? कण। यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको उनको देख भी नहीं पाते, उनको आप देखना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं? उनको कण बोल रहे हैं। यानी कि एक सूक्ष्मतम हिस्सा। क्या है? एक सूक्ष्मतम, बहुत छोटा, जिसको हम आसानी से, तो बहुत आसानी से नहीं देख सकते, तो वो क्या है? कण। यानी कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर। अब कण देखा जाए तो कण हमारे पास कई तरीके के कण होते हैं। कण हमारे पास कई तरीके होते हैं, तो कण के समझते हैं। देखो, एक तो जो कण होता है, एक तो हमारे पास कण होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। हमें ज्यादातर अभी फिलहाल में परमाणु के बारे में पढ़ना है, इसको हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। जो परमाणु जो होता है, परमाणु क्या मैंने? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कण से। और आप कण कहो या परमाणु कहो, क्या कहो? कण कहो या परमाणु कहो, क्योंकि परमाणु भी एक तरीके का क्या है? कण है। क्योंकि कण जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कण का मतलब केवल छोटा होगा। छोटा होगा, ये बहुत सारी चीजें छोटी होती हैं। जैसे परमाणु एग्जाम्पल के तौर पे, परमाणु भी बहुत छोटा होता है। या अणु, परमाणु से मिलकर किसका नाम होता है? अणु। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो परमाणु से मिलकर किसका नाम होता है? अणुओं का। यानी बहुत सारे परमाणु जब मिलेंगे तो वहां पे निर्माण होगा हमारे अणु का। तो क्या कहा मैंने? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल। पार्टिकल यानी कि परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। अणु क्या होता है? जो परमाणुओं से मिलकर बनता है उन्हें अणु कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, परमाणु क्या होता है एंड अणु क्या होता है। तो इनके बारे में आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगला जो आपका चैप्टर है परमाणु एवं अणु, उस तीसरा जो चैप्टर है उनके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इनके बारे में तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, परमाणु और अणु होते क्या है। इनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप ये याद रखिएगा अभी फिलहाल में कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कण से। और कण क्या होता है? सूक्ष्मतम हिस्सा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कण क्या होता है, सूक्ष्मतम हिस्सा, सूक्ष्मतम हिस्सा, यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, कण, जिससे मिलकर हम बने हैं या बहुत, ये जो सब दिख रहा है या किससे मिलकर बना है, कण से। यदि आपसे अब कोई पूछे कि आप किससे मिलकर बने हो, या वो वस्तु या वो पदार्थ वो सब किससे मिलकर बना है, वो सब मिलकर बना है कण से। किससे, कण से। और कण की तो आप क्या बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो। और जस्ट आगे भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे कि परमाणु कैसा होता है, क्या दिखाई देता है, उसके बारे में 14 चैप्टर में उसके बारे में पढ़ोगे। तो दोस्तों आज के लिए काफी, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में।